हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अशोक कुमार और आप हो मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक के ऊपर। आज हम जो बेसिक इंग्लिश की बात करने जा रहे हैं, अपन जीरो से शुरू कर रहे हैं, यानी कि ए से शुरू कर रहे हैं और अपन को जेड तक पहुंचना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम स्टार्ट कहां से करें, किस प्रकार से ग्रामर को पढ़े। तो आज मैं आपको जीरो गए या ए से लगाकर जेड तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा। ये एक प्रकार से बेसिक चीजें अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है तो जब अपन इंग्लिश बोलना पढ़ना चाहते हैं तो उस दरमियान सबसे पहले स्कूल के अंदर हो या सेल्फ अपन स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट चीज यही आती है इंग्लिश के अंदर, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो देखिए, इसकी डेफिनेशन की अपन बाद में बात करते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और लास्ट 8वां है, वो है इंटरजेक्शन। अब मैंने आपको कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की अपन बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वो यही कहती है कि ये जो वर्ड्स है वो किसी भी सेंटेंसेस के अंदर किसी भी वर्ड को ग्रामर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये हो गए। अब आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लगेगी, ये हम अचानक से कैसे सीख जाए, ये हम कैसे पढ़ ले, इनके बारे में तो अपन कुछ जानते ही नहीं है। इसीलिए मैंने लेसन स्टार्ट करने से पहले ही कहा था मैं जीरो से शुरू करने जा रहा हूं। तो एक बार मैं इन सारी चीजों को होल्ड पे रखता हूं और कहां से शुरू करते हैं, जीरो से। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखूंगा। सी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। सी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग्स, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसको अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। सी यहां पर हो गया सब्जेक्ट, सिंग्स हो गई वर्ब, ये हो गया आर्टिकल, मेलोडियस हो गया एडजेक्टिव और सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। अब अपन बात करते हैं वर्ब की, कि वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट,
इन तीनों चीज को सबसे पहले अपन आज के इस लेसन में फोकस करके जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर, इसलिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं वर्ब। अब वर्ब को यदि मैं डिवाइड करूं तो एक हो गया मेन वर्ब और दूसरे के अंदर मैं बात करूं तो वो होगा ऑक्सिलियरीज। अब मेन वर्ब के अंदर वर्ब की तीन फॉर्म अपने सामने आती है, V1, V2 एंड V3। और जो V1 है उसे अपन कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 को अपन कहते हैं पास्ट फॉर्म और जो V3 है उसे अपन कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये तो हो गई वर्ब के अंदर मेन वर्ब की बात। V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म और V3 पास्ट पार्टिसिपल। अब इनकी फॉर्म की आवश्यकता कहां पड़ेगी? जब अपन टेंस के द्वारा किसी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका मीनिंग देने जा रहे हैं या फिर उसको लिखने जा रहे हैं, तब अपन को टेंस की जरूरत पड़ेगी और टेंस को डिटरमाइन करेगी ये वर्ब की फॉर्म। देखिए अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलियरीज की तरफ। तो ऑक्सिलियरीज आप देखिए, उसे मैं दो भाग में डिवाइड कर लेता हूं। एक तो होगी अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स काम में आती है वो, और दूसरा मॉडल। मॉडल ऑक्सिलियरीज ये सहायक क्रिया के रूप में काम में आती है और किसका पार्ट है? वर्ब का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए अपन को वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में वर्ब और जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करेगा वर्ब के ऊपर। वो कैसे? अब वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर ही देखिए सिंग्स, यानी कि V1 प्लस S या ES, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, एस लगाना या ES लगाना या कौन सी चीज कैसे वर्ब के साथ में अपन ऐड करेंगे, वो टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एक प्रकार से ये बेसिक कंसेप्ट ही है, इसलिए मैं ज्यादा इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वर्ब ने यहां पर ये एक्सप्लेन कर दिया कि V1 के साथ S या ES है, यानी कि ये जो प्रेजेंट फॉर्म है और टेंस को बता रहा है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इन सारी चीजों से वापस थोड़ा सा रिवर्स होते हैं और स्टार्ट करते हैं ए से। अब देखिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिपेंड करेगा वर्ब पर। कैसे? तो वर्ब से जब अपन क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हुम, ये आप अच्छे से ध्यान रखें कि जब अपन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हुम,
तो अपन को जो आंसर मिलेगा वो होगा अपना ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और जो अपना सब्जेक्ट है वो अपनी वर्ब का डूअर है, अपनी वर्ब का डूअर। कैसे? सिंग यानी गाना, गाने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? सी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, नाउन ही होंगे या प्रोनाउन ही होंगे, नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए यहां पर अपना जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन हो गया। अब यहां पर होता कि मयंक सिंह से सॉन्ग्स, रोशन सिंह से सॉन्ग्स, सुरेश सिंह से सॉन्ग्स, तो वो वहां पर नाउन होता। अपना जो यहां पर सब्जेक्ट है वो क्या है? प्रोनाउन। तो वर्ब के ऊपर डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का जो डूअर होता है वो तो सब्जेक्ट हो गया कि ये कार्य कौन कर रहा है, जिसे शुरुआती दौर में या शुरुआत जब स्टार्ट की जाए तब स्टूडेंट को पूछा जाए तो सीधा सा आंसर देगा कि सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए सर, कर्ता, किसी कार्य को करने वाला कर्ता। और फिर यदि नाउन की डेफिनेशन पूछी जाए तो अपन को आंसर मिलेगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वही बात है कि वर्ब है सिंग यानी गाना, तो इससे अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंग यानी गाना, व्हाट, क्या गा रही है? अपन को अपना आंसर मिल रहा है सॉन्ग, वो गीत गा रही है, सॉन्ग गा रही है। तो जो आंसर हो गया वो क्या अपना हो गया? ऑब्जेक्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जब मैं पर्सन की बात करूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, अब यहां पर आपको यह बताना भी इंपॉर्टेंट है कि जो अपना ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है या रिसीवर होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर। देखना कैसे? फर्स्ट पर्सन के अंदर तो सब्जेक्ट आई वी मान लेते हैं, ये सेकंड पर्सन हो गया यू, और थर्ड पर्सन अपन जिनके बारे में बात करते हैं थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे। नेम यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नेम नाउन होता है, आपको पता ही है, और वो सब्जेक्ट के रूप में आता है। अब यहां पर बात की जाए तो कई बार स्टूडेंट का यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप बता रहे हो कि वर्ब का डूअर सब्जेक्ट होता है, कि ये काम कौन करता है? वो सब्जेक्ट हो गया। अब कई बार अपन देखते हैं कि गो टू होम, घर जाओ, कि सर यहां पर सब्जेक्ट कहां है? यहां पर सब्जेक्ट कहां है? लेकिन ये तो क्लियर हो गया, गो यानी जाना, ये होगी अपनी वर्ब। अब वर्ब ये होगी, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने इसीलिए आपको ये पर्सन बताया कि फर्स्ट पर्सन में ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये।
फर्स्ट पर्सन स्पीकर माना जाता है, बोलने वाला लिखने वाला स्वयं खुद, सेकंड पर्सन जिसको अपन एड्रेस कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर अंडरस्टूड है क्या कि सेकंड पर्सन को ही कहा जा रहा है कि गो टू होम। और दूसरी बात यहां पर डिफरेंस क्या है ये आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है। ये जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है। ये देखिए यहां पर मार्क से ही आपको पता चल गया होगा। तो यहां पर जो यू है वो नहीं लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड है। ये सब्जेक्ट मानकर अपन को यदि पैसिव वॉइस बनाना पड़ा तो अपन बनाएंगे। अब अपन बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव के अंदर वर्ब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि मैंने कहा है अपन स्टार्ट से सीख रहे हैं। और दूसरा यदि मैं एग्जाम्पल दूं तो टीचर या इसको प्लूरल ले लेते हैं, टीचर्स टीच अस इंग्लिश। टीचर टीच अस इंग्लिश। अब बात की जाए यहां पर तो ये होगी अपनी वर्ब। इससे क्वेश्चन पूछा व्हाट या हुम, गो यानी जाना, कहां जाता है स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यही वर्ब है जाना, तो इसका डूअर कौन हो गया, कार्य करने वाला ही, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। यहां पर ये हो गई वर्ब टीच यानी पढ़ाना, क्या पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। और डूअर ये पढ़ाने का कार्य कौन कर रहे हैं, तो टीचर्स कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। अब बात कई बार इस प्रकार की पैसिव वॉइस के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन करके स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और जान लेते हैं। ये मैं कोई आपको डिफिकल्ट चीजें नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो कि मैं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही नहीं गया क्योंकि पहले से आपको लगेगा कि ये तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कहां से सीखे, कैसे पढ़े, कैसे सीखे। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाल ही में आईपीएल चल रहे, एक क्रिकेट का ये एग्जांपल ले लेते हैं। संजू प्लेज क्रिकेट फॉर, शॉर्ट में लिख रहा हूं राजस्थान रॉयल्स। अब यहां पर बात की जाए वर्ब। प्ले से अपन ने क्वेश्चन किया व्हाट या होम, प्ले यानी खेलना, क्या खेलता है क्रिकेट, अपन को ऑब्जेक्ट मिल गया। और इसका वर्ब का जो डूअर है वो हो गया संजू, तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट। अब बात मैं कर रहा हूं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, तो जहां पर प्रेपोजिशन आएगी उसके पीछे ऑब्जेक्ट जरूर होगा, यानी कि प्रेपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर आएगी, और वो भी नाउन या प्रोनाउन होगा। और ये बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि ऑब्जेक्ट जो होगा या जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब बात अपन करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर
थोड़ा सा डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बी, क्योंकि जब अपन पैसिव वॉइस पर जाएंगे तो पैसिव वॉइस नाम आते ही सबसे पहले तो अपने माइंड में यही होना चाहिए कि V3 एक्टिव से पैसिव बना रहे, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में नहीं ली, इट मीन्स योर सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 100 में से 99% फैक्ट ये दिमाग में रखना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं बी की। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के अंदर इज, आर, एम एंड बी। सेकंड फॉर्म वाज या वर, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी बिन। तो जब पैसिव का एग्जाम्पल होगा तो अपन समझ जाएंगे कि ये किस टेंस का है। कैसे? इस बी की फॉर्म को देखकर। जैसे कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो इज आया यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था जिसे पैसिव के अंदर अपन ने चेंज किया है। इसी प्रकार से वाजवर है, इसी प्रकार से बिन है। यानी कि इनसे अपन को पैसिव वॉइस के अंदर ये पता चल जाएगा कि ये इसका जो सेंटेंस था वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस किसका था, और पैसिव बनाते समय अपन को इसकी कौन सी फॉर्म कहां पर कैसे काम में लेनी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, जो कि अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। जो भी ऑक्सिलरीज है, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है, उनके पीछे जैसे कि मैंने एक लिख लिया इज, एक लिख लिया हैज, एक लिख लिया वॉज, तो इस प्रकार जैसे इसके पीछे एंड जो लेटर है वो एस है। और अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अपने पास में या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यानी कि या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो ये हालांकि कोई स्पेशल कोई रूल नहीं है, बट याद करने के लिए सिंगुलर का स्टार्टिंग लेटर एस होता है, सिंगुलर का स्टार्टिंग लेटर एस होता है, इसलिए जिन ऑक्सिलरीज वर्ब का एंडिंग लेटर एस हो उनके साथ में सिंगुलर वाली ऑक्सिलरीज काम में लेनी। और प्लूरल जिनका एंडिंग लेटर एस नहीं है वहां पर प्लूरल ले लीजिए। जैसे कि वाज या वर में से एक चूज करना है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। यहां पर भी देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। और एम का तो कंसेप्ट सबके क्लियर ही होगा कि आई के साथ हमेशा एम को काम में लेना है। अब दो एग्जाम्पल अपन लेते हैं पैसिव वॉइस के, और एक छोटा सा कंफ्यूजन और दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, जब पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना हो सेंटेंस को यानी कि एक्टिव वॉइस को, तो यहां पर ये जो मैंने दो चीज बताई वो उल्टी हो जाएगी। क्या?
पैसिव वॉइस में जो आपका रिसीवर है वो तो बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो डूअर है वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाएगा, रिसीवर जो बन जाएगा सब्जेक्ट और डूअर बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब कैसे, देखिए कई स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। अब देखिए यहां पर समझने का प्रयास करता है कि वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। इस एग्जाम्पल को, इस एक्टिव वॉइस को, इस सेंटेंस को तो वो भूल जाएंगे, वो बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे इसकी पैसिव वॉइस की कि सर वर्ब हो गई प्लेड, और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू हुआ था तब ये समझाया था कि वर्ब ही डिटरमाइन कराएगी कि टेंस कौन सा है, और टेंस ही डिटरमाइन कराएगा टाइम। यानी वर्ब से डिटरमाइन होता है टेंस और टेंस से होता है टाइम। तो यहां पर टेंस का पता चलेगा इस वर्ब से, क्योंकि आखिरकार ये भी तो ऑक्सिलरीज वर्ब का ही तो पार्ट है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, वहां पर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर वर्ब तो प्लेड हो गई, इससे मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट या होम। प्लेड, प्ले यानी खेलना, क्या खेला, कौन खेला, तो क्रिकेट खेला। तब उसी कंसेप्ट के साथ जाते हो तब तो आंसर करेक्ट मिलेगा, नहीं तो वो सीधा कहेगा सर क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया, आगे है हर हो गया ऑब्जेक्ट, ये पीछे है। तो ये जो नजरिया है, ये जो तरीका है वो गलत है। अब कैसे, कि मैंने कहा कि पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाएगा, रिसीवर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। प्ले यानी खेलना, क्या खेला है क्रिकेट, और जो डूअर है काम करने वाला, क्या खेला, कौन खेला, सी, उसके लिए हर हो गया। तो क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ये जो है हर वो सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो वहां पर वो कहेगा कि सर गो यानी जाना, सब्जेक्ट हो गया स्कूल, और मैं ये मी पीछे लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है कि वर्ब का जो डूअर है मी, वो ही सब्जेक्ट है, और जो रिसीवर है वो ही ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से कौन कौन सी बातें अपन ने सीखी, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के अंदर मेन वर्ब है या ऑक्सिलरीज वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाए, तो ऑब्जेक्ट का पता वर्ब से ही लगेगा, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और वर्ब पर ही डिपेंड करता है सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का डूअर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं, हेडवर्ड मान लीजिए ये सेंटेंस का। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये भी है कि सिर्फ सब्जेक्ट कोई नाउन
या प्रोनाउन हो, यही फिक्स नहीं है। यहां पर मैं आपको एक चीज ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, या सेंट्रल आइडिया हो सकता है, जिससे कि वो सेंटेंस को डील कर रहा है, हैंडल कर रहा है, हेडवर्ड के रूप में कार्य कर रहा है। तो कोई आइडिया या सेंट्रल आइडिया है या थीम है, वो भी सब्जेक्ट के रूप में काम में आ सकती है। कैसे? जैसे कि द इनोवेशन इन स्टडी इज वेल, तो वहां पर कोई आइडिया हो गया, कोई सेंट्रल थीम हो गई, तो वो भी हेडवर्ड के रूप में काम में आ रहा है, तो वो वहां पर सब्जेक्ट का कार्य करेगा। ये आ गई बेसिक बातें। अब इसके बाद में अपन आगे जाकर जब मेरी क्लासें स्टार्ट होगी इंग्लिश की, टॉपिक वाइज, लेसन वाइज, वहां पर आपको नाउन, प्रोनाउन और दूसरे जो मैंने बताए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें उसमें आपको एक एक करके इजीली किस प्रकार से टीचिंग दी जा सके वो प्रयास मेरा रहेगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहिए, अदरवाइज आपको इंग्लिश सीखने के लिए स्टार्ट से जो है, जो इसके कंसेप्ट है वो तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडवर्ब। जैसे कि एक छोटी सी बात कर ले कि सर एडवर्ब, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए इसे एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा था फर्स्ट में, सी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, तो वहां पर जो मेलोडियस था वो सॉन्ग के लिए आया था, इसलिए एडजेक्टिव बन गया। लेकिन मैं कहूं कि सी रन्स फास्ट, तो फास्ट जो वर्ड है यहां पर लिख लेता हूं, सी रन्स फास्ट, ये वर्ब हो गई, तो ये यहां पर एडवर्ब हो गई। ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है कि वह कैसे दौड़ती है, जबकि फास्ट दौड़ रही है। सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्टली, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो एक बार आज अपन ने क्या क्या सीखा उन्हें मैं वापस शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार से वापस ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो अपन ने ये सीखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाए। तो वर्ब से ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। वर्ब जो है उसका जो डूअर है वो तो होगा सब्जेक्ट, और जो रिसीवर है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और वर्ब से व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा, वो अपन को पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में अपन ने बात की पर्सन की, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। इसके बाद में मैंने वर्ब को भी आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताने की कोशिश की कि 3 फॉर्म होती है मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फिर ऑक्सिलरीज के अंदर गए जिसमें मॉडल भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी आती है। उसके बाद में एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए
वो वहां पर ये भी बता दिया कि हालांकि हम पीछे वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वहां पर वही रहेगा। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाए, इन बातों के ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया, पता लगाने की कोशिश की। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम जाने, डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे पढ़ेंगे, बट कोई भी चीज इजी नहीं होती और कोई भी चीज इम्पॉसिबल भी नहीं होती है। करना चाहे तो अपन सब कुछ कर सकते हैं, डिपेंड करता है तो अपना जो है डिटर्मिनेशन वो कैसा है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार और आप मेरे साथ थे मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग विद अशोक पर। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।